हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग सीरीज़ इन नवंबर मंथ, जिसमें आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की सेकंड राशि यानी विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज मेल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि विर्गो यानी कन्या राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपनी पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। ऑल राइट, सो फर्स्ट आई होप फ्रेंड्स सब कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप, 10 ऑफ wands, then 9 of wands, 8 of swords, 8 of wands, the high priestess और king of cups। all right, सो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कि इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। क्यों ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सन ने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं और वो उस बाउंड्रीज़ के अंदर आपको एंटर ही नहीं करने दे रहे। हो सकता है आपके पर्सन की जो लाइफ है उसमें एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ ऐसी चीज़ें इस टाइम में आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसको लेकर के आप कभी भी रेडी नहीं थे और ये अचानक से हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इस टाइम में आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, एक राइट डिसीज़न क्या होगा और मैं कैसे इस पाथ पर आगे बढ़ूं। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल इस टाइम में आपके माइंड में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में चल रही है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को ओवर बर्डन्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ लोगों के लिए कि सेपरेशन फेज़ है। आप या तो आप अपनी पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं या फिर उनकी तरफ जा नहीं पा रहे, या फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स से घिरा होने के कारण आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आप खुद को इस टाइम में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे एक सोल्स का केज होता है, एक केज के अंदर आप बंद हैं और आप उस केज का गेट भी नहीं ढूंढ पा रहे
क्योंकि अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी आंखों पे भी पट्टियाँ हैं, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ना ही तो ढूंढ पा रहे हो, ना ही सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो। क्योंकि आप इस टाइम में ना ही चीज़ों को क्लियर वे में देख पा रहे हो और ना ही कुछ समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप टोटली सभी चीज़ों से पूरी तरह डिटैच मुझे यहाँ पर फील नज़र आ रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स एक बात और भी बताता है कि जैसे कि आपको किसी बात को लेकर के कुछ कंफ्यूज़न है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आप वो कंफ्यूज़न, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कन्फ्यूज़न, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, क्या सही है वो आपको नज़र आए, लेकिन उसके बाद भी आपको जो सही चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही। सो इन सब बातों को लेकर के आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इन सब बातों के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क भी करने को मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई देते हैं। हाई प्रिस्टेस, आप अपने पर्सन को एक ऐसी पर्सनालिटी में मानते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन है, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, जो सबकी हेल्प करता है, सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। आपके जो पर्सन है उनका हार्ट चक्रा ओपन है, वो बहुत ज़्यादा किसी हाईली पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा काइंड नेचर के हैं। ऐसी पर्सनैलिटी में आप अपने पर्सन को मानते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपको लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको उन्हें एक ऑफ़र देना चाहिए। सो अगर मैं ओवरऑल रीडिंग की बात करूं तो इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे जाकर क्या करेंगे, और आपने इस टाइम में अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली हैं, या फिर ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि आपके पर्सन ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं, जिसकी वजह से आप ना ही उनकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हैं, जिस बात से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि आप अपने पर्सन की साइड बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाला एक स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं और उन्हें ऑफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आकर के आपको ऑफ़र दें, आपको कोई कमिटमेंट दें। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस नवंबर मंथ में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो पाएँ। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं।
प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो विर्गो राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, एक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर आप हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आया 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 3 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर ये भी बताता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज़ अगर आप श्योर हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आपके पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपके पर्सन की एक टेंडेंसी होती होगी कि वो कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, यानी एक इन एंड ऑफ वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कभी पर्सन आते हैं और कभी चले जाते हैं, कभी कांटेक्ट करेंगे और कभी इग्नोर करेंगे। सो ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइम में हो सकता है कि आपके पर्सन की हेल्थ इशू चल रहे हों, उनकी हेल्थ ख़राब हो, या फिर उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक ऐसी लेडी फिगर नज़र आ रही है जो कि आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने पर तुली पड़ी रहती है। लाइक जैसे ये उनकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, बट कोई लेडी, एक लेडी फिगर जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, जिसके पास सब कुछ है, जो ऑलवेज़ ईगो में रहती होगी और आपके इस रिश्ते को नहीं चाहती होगी कि ये आगे बढ़े, एक स्टेबल कंडीशन में आपका रिलेशनशिप पहुँचे। सो यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि कोई तो ऐसा इंसान है, कोई ऐसी लेडी है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, उनकी फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है, बट यस डेफिनेटली ये लेडी जो कोई भी है, ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करती रहती है, या फिर पास्ट टाइम में इसी लेडी ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया, एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता चला गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आपकी पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ अब ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है, और आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में आपके पर्सन अब सोच रहे हैं। अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी फ्रेंड्स, तो आपके पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि कौन उनके लिए सही था और कौन उनके लिए गलत था। अब वो एक इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अगर अभी तक ऐसा था कि वो भाग जाते थे, एक भागने की टेंडेंसी थी, तो अब आपके पर्सन आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में उतने ही एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं जितने एफ़र्ट्स आप लगाते हैं। यानी एक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वली गिव एंड टेक आपके पर्सन अब यहाँ पे करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड,
वर्ल्ड कार्ड भी अगेन ट्रैवलिंग करके आने के बारे में बताता है और साथ ही ये बताता है कि इस समय में आप या आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल से को क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इस टाइम यहाँ पे परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें स्टक हो चुकी हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। और यही हाल कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी है, क्योंकि अगर एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होता है तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। सो जैसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है, कुछ कुछ एनर्जी सिमिलर वे में आपके पर्सन की भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक पर्सन अपने किसी कार्मिक से डील कर रहा है और अपनी कार्मिक साइकिल को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको एक कप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी के रूप में मानते हैं, जिसके पास सब कुछ है, जो सबको बहुत खुले हाथों से देती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी हुई है। जो कप्स की एनर्जी होती है वो इमोशंस को बताती है। सो आपके पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल व्यक्ति मानते हैं, जो दूसरों के प्रॉब्लम से, दूसरों की तकलीफ़ से बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है और उनकी हेल्प भी वो करती है। ऐसी एनर्जी में करती है या करता है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। विद बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली अबंडेंस देना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। सो काफ़ी अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए। अब मैं देखूँगी अगर वो नवंबर मंथ में आपको कुछ आपकी तरफ आना चाहें, अगर आपके लिए कुछ एक्शन करना चाहें, तो उनके आपके लिए किए गए एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि विर्गो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए नवंबर मंथ में क्या एक्शन लेने वाले हैं। सेवन ऑफ कप्स, देखिए बिल्कुल कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं फ्रेंड्स। उन्हें समझ में नहीं आ रहा इस टाइम में कि उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। द टावर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। एक टावर मूवमेंट आया है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो चुका है, बट क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ साथ एक सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस मिसअंडरस्टैंडिंग में से निकल के मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को वो अपने लिए रख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं और सेलिब्रेशन के साथ आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं विद 10 ऑफ कप्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक फैमिली को बताता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, चिल्ड्रंस होम, अबेंडेंस, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो यस, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में बहुत टफ़ टाइम अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एक सेलिब्रेशन हो सकती है नवंबर मंथ में और आपको कुछ कमिटमेंट भी वो दे सकते हैं। अब वेरी क्विकली मैं देखती हूँ कि अगर वो आपको नवंबर मंथ में कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए।
वर्क विद मी ऑन मेकिंग आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इस रिश्ते पर वर्क करें। नो वन इज़ विनिंग हेयर, वी बोथ आर लूजिंग येट कैन नॉट सी इट, इट इज़ एन एम्पटी विक्ट्री, दीज ईगो क्लैशेज हैव मेड मी लॉस रेस्पेक्ट फॉर यू। सो अगर आपके बीच में ऐसा है कि ईगो क्लैश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से आप दोनों एक दूसरे को से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई जीतने वाला नहीं है, हम दोनों ही कुछ ना कुछ खोएंगे, ये खाली जीत है। इसलिए ईगो क्लैशेस को बंद कीजिए, क्योंकि वो आपकी रेस्पेक्ट को उनकी नज़रों में कम कर रहे हैं। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। तो वो आपकी तरफ पहले मूव करने में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी विर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।